तो जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सेंटर पे स्वागत है। साथियों, ये जो लेक्चर देख रहे हैं ये फाउंडेशन बैच का है। जो आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट इंग्लिश रहेगा इसमें, जिसमें हम लोग ग्रामर सेक्शन और स्पोकन सेक्शन दोनों सेक्शंस को कवर करेंगे। यानी कि A to Z बैच है आपका, ठीक है। A to Z बैच रहेंगे जिसमें बच्चे नहीं, अब बच्चे वाले भी सीखेंगे इंग्लिश। यानी कि जिनको शादी ब्याह भी हो गया है वो भी सीख पाएंगे इंग्लिश। इतने आसान तरीका मैंने कर दिया। और ये आज जो हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो है डेली यूजेज सेंटेंसेस, यानी कि रोज़ के लाइफ में, यानी कि डेली जो हम लोग बोलते हैं उसमें कौन कौन सेंटेंसेस बोलते हैं उसी का इंग्लिश हम लोग का रहेगा। और जो स्टार्ट होगा ये बिल्कुल जीरो लेवल से है, एकदम बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता वहाँ से स्टार्ट किया है। और ये पार्ट 1 है। डेली रात को 8 बजे आपको मिलेंगे इस वीडियो को, ठीक है। वीडियो का जो आपका सीरियल मिलेगा रात 8 बजे से मिलना स्टार्ट होगा। और थोड़ा बहुत कहीं से नॉइजेज आए तो उसके लिए इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि लाइफ में हर किसी का प्रॉब्लम आना एक पार्ट है और इसमें से हंस करके निकल जाना यही आर्ट है। तो हम लोग को सीख जाना है, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। ये अभी यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो मोस्ट वेलकम है, बाकी ऐप की क्लासेस है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस कह रहा है कि तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रो मेरा, वो हो जाएगा योर कॉक ऑन्ट स्पीक हियर। योर कॉक ऑन्ट स्पीक हियर। बाकी आप क्या कर सकते हो, बाकी आप एक काम कर सकते हो, फॉर पेड PDF या बैच, यानी कोई कोर्स लेना है या PDF लेना है सॉल्यूशन वाला, तो अभी टारगेट स्टडी सेंटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। बाकी ये नंबर याद रख लीजिए, ये कॉलिंग के लिए है और ये व्हाट्सएप में, दोनों को दोनों सेम नंबर है। और बाय द वे मेरा नाम आपको पता ही होगा, शशि कुमार महतो मेरा नाम हुआ, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि वह छोटी सोच का मालिक है। वह छोटी सोच का मालिक है। ही इज़ ए नैरो माइंडेड गाई। फिर से सुनिए, ही इज़ ए नैरो माइंडेड गाई। आप मेरे साथ क्या करना है, इसको रिपीट करना, एक बार, 2 बार, 3 बार। ये जब याद हो जाएंगे, जैसे बोलते नहीं, रमेश छोटी सोच का मालिक है तो रमेश इज ए नैरो माइंडेड गाय। जैसे बोलते हैं ना कि सुजीत बहुत घटिया सोच का आदमी है, तो क्या बोल सकते हो, सुजीत इज ए नैरो माइंडेड गाय। आप डेली कह रहे हो ना, बच्चा नहीं, मैंने देखिए पहले ही बता दिया कि आज की क्लासेस से जो बच्चा नहीं, बच्चे जिनकी शादी भी होंगे ना, वो भी सीखेंगे अंग्रेजी। अब ऐसे ही हम लोगों ने इसको कर दिया है, ठीक है। और एक एक सेंटेंस खुद से बनाइए और कमेंट बॉक्स में कीजिएगा सर मैं यू वाला बना लिया। सर नहीं भी कहेंगे, भाई भी कहेंगे तो चलेगा। मेरे को ज़्यादा नेम फेम नहीं कमाना, बस आपकी सेवा करना है जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही है, बस, ठीक है। और फिर से मेरे को सपना है कि मैं डिजिटल बोर्ड फिर से लगाऊँ और खुद के दम पे लगाऊँ, अब की बार कोई लफड़ा शूटिंग ना हो, ठीक है। चलिए, कहते हैं कि उससे फिल्म का भूत सवार हो गया। जैसे किसी किसी का पैसा का भूत सवार हो जाता है, किसी किसी का क्या बोलते हैं, पावर का भूत सवार हो जाता है, किसी किसी का बाइक का भूत सवार हो जाता है। जब भी बोलते हो ना कि रमेश को फिल्म का भूत का सवार हो गया, मतलब जिस टाइप से सेंटेंस है तब बना सकते हो। जैसे उसी के लिए क्या लगाओगे, ही इज़ ऑब्सेस्ड विद फिल्म। अगर यहीं पर आता कि राजू को बाइक का भूत सवार हो गया तो क्या लिख सकते थे, राजू इज़ ऑब्सेस्ड विद बाइक। ये पता था कि मुझे लैपटॉप की भूत सवार, यानी कि लैपटॉप की मुझे तो पूरा चाहिए ही चाहिए, वैसा हो गया है। तो क्या लगा सकते हो, आई एम ऑब्सेस्ड विद क्या चीज़, बाइक या लैपटॉप, कुछ भी लगा सकते हो। आप प्रैक्टिस करो मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ ना, उतना सारा चीज़ सीख जाओगे ना, फिर सोचे नहीं होगा। बाकी इसका PDF के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। व्हाट्सअप मैं कहूँगा कि ये कॉल ना करके व्हाट्सअप करेंगे तो बेटर रहेगा, एकदम बिल्कुल बेटर रहेगा। और बाकी आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, ये तो मैं सबसे कहूँगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बहुत सारा बैचेस फ्री में हम लोग लाते रहते हैं जो कि आपके लिए क्या हो सकते हैं साथियों, बेनिफिशियल हो सकते हैं। चलिए 4 नंबर कह रहा है कि तुम्हारी याददाश्त बड़ी तेज़ है। तुम्हारी याददाश्त बड़ी तेज़ है, क्या हो जाएगा, यू हैव ए शार्प मेमोरी। यू हैव ए शार्प मेमोरी। बोल सकते हो सुजीत तुम्हारा याददाश्त बड़ी तेज़ है यार, नहीं जी, तो बोल सकते हो सुजीत, क्या बोल सकते हो, सुजीत हैज़ शार्प मेमोरी ना, सुजीत यार, सुजीत हैव अ शार्प मेमोरी। बोलते ना यार सोहन का बहुत तेज़ दिमाग है। तो इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना करके बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तेरा तो जवाब नहीं है दोस्त, तेरा तो जवाब नहीं है दोस्त। तो साथियों हमारा क्वेश्चन था तेरा तो जवाब नहीं है दोस्त, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा यू आर ए मैचलेस फेलो। हाँ, यू आर ए मैचलेस फेलो। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहे कि बहुत बेशर्म किस्म के आदमी हो तुम। अभी ये बोलते नहीं हम लोग कि बहुत बेशर्मी बारिश तुरे भाई, तो क्या बोल सकते हैं, यू आर ए ब्रेजेन फेंस। जैसे क्वेश्चन है बहुत
तुम, यहाँ पे तुम छूट गया साथियों, यहाँ पे तुम था, तुम बहुत अच्छा लास्ट में है, सॉरी यहाँ पे सही है, लास्ट में दिया है तुम, मेरे को लगा कि नहीं दिया है। चलिए कोई बात ना साथियों, थोड़ा बहुत मेकिंग नॉइज़ हो रही थी जिसकी वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दिया था, बट कोई बात नहीं, 2 से 4 दिन में सारी चीज़ सोल्यूशन कर दूंगा, क्योंकि मैं अपना सेटअप बनवा रहा हूँ एक जगह पे। कह रहा है कि बहुत बेशर्म किस्म के आदमी हो तुम, यानी क्या कह रहा है कि बहुत बेशर्म किस्म के आदमी हो तुम, तो क्या हो जाएगा, यू आर ए ब्रेजिन फिस्ट गाइस। अगला देखिए, कह रहे कि मीठी ज़बान एक तेज़ हथियार है, यानी कि जो मीठा मीठा बोलता है ना वो बहुत खतरनाक व्यक्ति होता है, आप लोगों को ये पता होगा। तो क्या लिख सकते हो, स्वीट टंग इज़ अ शार्प वीपन, स्वीट टंग इज़ अ शार्प वीपन। अगला, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, आई हैव नो क्लू अबाउट इट, आई हैव नो क्लू अबाउट इट। अगला देखिए, कह रहे कि अपनी ज़बान पे लगाम दो, जैसे किसी से झगड़ा नहीं रहता, बोलते नहीं, जैसे मम्मी को बोलते हैं, मम्मी अपनी ज़बान पे लगाम दो, मॉम होल्ड योर टंग, कहते हैं ना भाई तुम अपनी ज़बान पे लगाम दो, छोटा भाई हो, कहते हैं ना ब्रो होल्ड योर टंग, जैसे अपनी बीबी को बोलना होगा कि देखो अपनी ज़बान पर लगाम दो, लिसन होल्ड योर टंग, समझ लो ना, इस तरीके से आपको बोलना है, प्रैक्टिस करना है मेरे शेरों। बस अंग्रेजी आसान है, आ जाएगा। इसकी PDF ले लेना मेरे से, इसकी PDF आप ले लेना मेरे से, ये नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना। एक बैच मैं कहूँगा 3 साल की, देखियो ये 3 साल का जो बैच है ना, ये जो पढ़ा रहा हूँ 3 साल की बैच है, यानी कि आप एक बार 299 रुपये लगाओगे, कितनी मेरे भाई, 299 रुपये लगाओगे और 3 साल तक पढ़ोगे, यानी कि आप पढ़ लिए 1 साल, फिर आपके बच्चे भी पढ़ सकते हैं अगले साल, और बच्चे के भाई भी पढ़ सकते हैं अगले साल, यानी कि बहुत फ़ायदा होने वाला है भाई। 3 साल कम नहीं होता, 3 साल का वैलिडिटी आज तक किसी ने नहीं दिया, मैं दे रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ कितने में, 299 रुपये में। इससे सस्ता था ही नहीं, ना कभी होगा मेरे इंस्टीट्यूट से। चलिए अगला कह रहा है कि शायद अब तुम थक गए हो, शायद अब तुम थक गए हो, तो परहैप्स यू आर हज़र्ड नाउ, परहैप्स यू आर हज़र्ड नाउ। बाकी मैं बार बार बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा टारगेट स्टडी सेंटर, ठीक है, और उसका जो बैकग्राउंड होगा वाइट, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा ना वाइट वैसा उसका बैकग्राउंड होगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि मेरी घड़ी ख़राब है, मेरी घड़ी ख़राब है, माई वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, माई वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। चलिए अगला देखिए, 12 नंबर कह रहा है कि आपकी बड़ी मेहरबानी, कहते ना कि आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हो गई मेरे ऊपर, आपने रास्ता बता दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बोलते हैं ना अपन लोग बिल्कुल बोलते हैं आम चाल की भाषा में। तो उसको कैसे बनाओगे, बहुत आसान है, बहुत ईजी है मेरे भाई, कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। अगला देखिए, तुम्हें हमारी बातों से क्या लेना देना, तुम्हें हमारी बातों से क्या लेना देना, वाई आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स, वाई आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स, से बोलते ना तोरा हमारा से का छिले दे रहा हो, बोल हमने कुछ भी करी, तो भोजपुरी में ऐसे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, वैसे हिंदी में क्या होता है, तुम्हें हमारी बातों से क्या लेना देना, वाई आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स, समझ रहे हो ना। चलिए अगला कह रहा है कि वह मुझ पर जान छिड़कता है, वह मुझ पर जान छिड़कता है, ही इज़ टू फाउंड ऑफ मी, ही इज़ टू फाउंड ऑफ मी। और एक्चुअली मैं जहाँ पे हूँ ना, उधर मैं घर के जो पिछुत्ती साइड होते हैं मैं वहाँ पे हूँ, और इधर 1-2 बकरियाँ चर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इधर साउंड नहीं आएंगे, बच्चे हल्ला नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बट फिर भी कुछ चीज़ें आ रहा होगा, मैं इसके लिए दिल से क्षमा चाहता हूँ। एक्चुअली मैं 2 से 3 दिन में मैं अपना जो बना रहा हूँ ना वो बन जाएगा, सेटअप हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा मेरे भाई। चलिए 15 कह रहा है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, जैसे बोलते हैं ना किसी से तो हैसियत का अच्छी हो रही बोलना रही क्या कही तारे, तो भोजपुरी में ऐसे बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, व्हाट इज़ योर अर्थ, क्या बोलोगे, व्हाट इज़ योर अर्थ। तो आप लोग ही पता है इसका क्या इंग्लिश होगा जी, तो व्हाट इज़ योर अर्थ, यानी कि तुम्हारी हैसियत क्या है, इसका अंग्रेजी होगा व्हाट इज़ योर अर्थ। अगला देखिए 16 नंबर कह रहा है कि मुझे मत सताओ, मुझे मत सताओ, डोंट बग मी, डोंट बग मी, इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा जी, डोंट बग मी। नेक्स्ट, पहले तौलो फिर बोलो, पहले तौलो फिर बोलो, फर्स्ट वेट देन से, फर्स्ट वेट देन से, यानी कि किसी का हम नहीं होता बिना जाने उसके बारे में पटर 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 किए जाते हैं, तो वही चीज़ ऐसा सेंटेंस है। अगला, मैं नहीं समझ सका, जैसे कभी कभी बोलते हैं ना समझ में अलग कहते हैं नहीं हम लोग नहीं समझ पाए, तो क्या बोलोगे, आई कुडंट फिगर आउट, जैसे कोई एक प्रेजेंटेशन हुआ, कोई एक चीज़ें बना और मेरे को बोला कोई समझ गए, तो मैं क्या बोलूँगा, आई कुडंट फिगर आउट। नेक्स्ट, वह बड़ा खुशहाल आदमी है, वह बड़ा खुशहाल आदमी है, ही इज़ ए वेल ऑफ पर्सन, ही इज़ ए वेल ऑफ पर्सन। नेक्स्ट,
मासूम मत बनो। जैसे कोई बच्चा को देखते होगे बहुत तेज होता है, क्या करेगा, बहुत बड़ा गलती कर लेगा, कांड कर देगा, फिर उसके बाद वो मासूम बनता है। क्या बनता है मेरे शेरों? मासूम बनता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताइए? डोंट बी क्लीन हैंडेड, डोंट बी क्लीन हैंडेड हो जाएगा। समझ रहे मेरे शेरों क्या मैं बोल रहा हूँ? समझ रहे हैं? बहुत अच्छी बात। चलिए अगला चलते हैं। कह रहा है कि उसका भांडा मत फोड़ो यार, उसका भांडा मत फोड़ो यार। तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा मेरे शेरों बताइए? तो हो जाएगा इसका डोंट प्रिक हिज बबल, डोंट प्रिक हिज बबल। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 22 नंबर कह रहा है इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं। जैसे बोलते ना, कोई हमको बोलता है ये ऐसे काहे किया, तो हम लोग बोलते नहीं कि एक सवाल पैदा नहीं कभी कि हम ऐसा गलती कई ले बानी। तो क्या बोलोगे? इट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन, इट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। इट्स पढ़ते हैं इसको, ये शॉर्ट फॉर्म होता है इट प्लस इज का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है साथियों? इट इज़ होता है। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, समझ रहे हो? तो क्या बोलोगे? इट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि जैसी आपकी मर्जी। जैसे हम लोग कोई काम नहीं करने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं जैसे तुम्हारी मर्जी जैसे कर, तो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट किसे पता हमारी फिर मुलाकात कब हो, जैसे हम लोग नहीं बोलते अब के करा पाता है अब हमने कि कहिया मिलबो कहिया नहीं मिलबो, भोजपुरी में बोलते हैं। तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? तो हु नोज वेदर वी मीट, हु नोज वेदर वी मीट। किसे पता, कौन जानता है हम लोग कब मिलेंगे। ठीक है, वही चीज़ें था। और आज का सबसे अंतिम यानी कि एक लेक्चर में हम लोग 25 सेंटेंसेस को कवर करेंगे, एक टारगेट हम लोगों का है। तो आज का 25वां खत्म होता है, इसके बाद कल 26 से स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके हम लगभग 500 प्लस सेंटेंसेस को कवर आउट करेंगे हम लोग। तो 25 कह रहा आग में क्या हो गया साथियों? आग में घी क्यों डाल रहे? जैसे कभी कभी कोई बात होता नहीं है तो बात में हम लोग मक्खन लगाते हैं, तो उसको कैसे बोलोगे? वाई आर यू एडिंग फ्यूल टू फायर, वाई आर यू एडिंग फ्यूल टू फायर। तो साथियों आपने देखा आज की इस लेक्चर में कि किस तरीके से हम लोगों ने जो हमारा डेली यूजेज सेंटेंसेस था उसमें कैसे कैसे कवर किया हम लोग सभी चीज़ों को। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सभी साथियों के साथ शेयर कर दो, और पेड कोर्सेस में हो तो और भी बाकी दोस्तों को बोल दो ये बैच ले लेने के लिए। मात्र कितने मिल रहा है जी? 299 रुपये मिल रहा है। ये ऑफ़र फिर मिल के नहीं आएंगे, तो मैं तो कहूँगा ले लो, लूट लो और इसको एंजॉय करो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।